हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एज एजुकेशन चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस टाइम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण सूर्य से आती है और टकरा कर वापस चली जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी किसी चिकने व चमकदार सतह, चिकना होना चाहिए तभी तो टकराएगी, ऐसे तो चमकदार होना चाहिए और चिकना होना चाहिए तभी तो टकराएगी, ऐसे तो टकरा कर वापस नहीं जाएगी। वो जब आएगी तो ऑब्जर्व हो जाएगा, यानी सोख लेगा वो प्रकाश का किरण। जब यह चिकना और चमकदार नहीं रहेगा, तो चमकदार रहेगा तभी तो रिफ्लेक्ट होता है। तो यही हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और चिकने व चमकदार सतह से टकरा कर वापस चली जाती है। अब सतह यहाँ पे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। दर्पण भी हो सकता है, कोई चिकना चद्दर भी हो सकता है। चद्दर मतलब जो टीन का चद्दर होता है, वही कुछ भी हो सकता है। वही वापस चली जाती है, तो उसी को बस प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे आज की प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। नियम, यह कुछ नियमों को पालन करते हुए परावर्तित होती है। ऐसे परावर्तित नहीं होती है, कुछ नियम का पालन करती है कि ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एक नियम, इसके दो नियम होते हैं। ये दो नियमों को पालन करते हुए और वापस जाती है, परावर्तित होती है। तो पहला नियम ये होता है कि ये जो रे आ रही है, ये जो किरण आ रही है सूर्य से किरण आ रही है, इसको कहते हैं आपतित किरण। और जो दर्पण से टकराकर या चिकने व चमकदार सतह से टकराकर वापस जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे इंग्लिश में। और इसको हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये अभिलंब, जो हम दर्पण पे लंब खींचते हैं, चिकने व चमकदार सतह पे जो लंब खींचते हैं, कल्पना करते हैं, हम कल्पना करके जो 90 डिग्री का एंगल खींचते हैं इस पे, तो ये यानी ये रेखा, ये किरण और आपतन बिंदु किसको कहते हैं? जहाँ सूर्य की किरण आकर किसी चिकने व चमकदार सतह से टकराती है। टकरा कहाँ रही है? इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे ही तो लंब है ना। तो आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ तल का मतलब क्या है? तल का मतलब है सरफेस। सरफेस क्या है? यहाँ पे कागज। तो ये तीनों एक ही कागज पे ही तो है, एक ही पेज पे ही तो है। तो यहाँ एक ही पेज का तल है, एक ही पेज का सरफेस है। यही कहा जाता है, कहते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। बस इतना ही पहला नियम है और कुछ नहीं है। अब दूसरा नियम ये होता है कि ये जो एंगल बना रहा है अभिलंब के साथ जो एंगल बना रहा है, अभिलंब जो हमने 90 डिग्री का खींचा है दर्पण के साथ, उसके साथ जो एंगल बना रहा है, वो जो एंगल बना रहा है आपतित किरण, यहाँ पे 90 डिग्री तो हमने बना के खींचा है। अब यहाँ पे आपतित किरण जो एंगल बना रहा है, इसके साथ कुछ एंगल यहाँ पे बना रहा है ना, कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अब ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो ये कोण कहाँ से मापा जाता है? अभिलंब से ये रेखा है, इससे लेकर और यहाँ तक, जहाँ किरण आ रही है यहाँ तक मापा जाता है। तो ये कोण, और फिर अभिलंब से लेते हैं और जो परावर्तित होकर जाती है वहाँ तक मापते हैं। तो ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब ये बढ़ाएंगे तो ये भी एंगल बढ़ेगा। ये भी, अगर इसको दूर से ऐसे यहाँ से अगर फोकस करेंगे, यहाँ से अगर इसको रोशनी देंगे, तो ये भी दूर हटके और तब रिफ्लेक्ट होगा। तो यही एंगल इसका बराबर होता है। अब एक केस और आता है। अब मान लीजिए यहाँ से अगर टार्च जलाया जाए, यहाँ से हम टार्च ही तो जला रहे थे तभी तो रोशनी आ रही थी। अब सूर्य की भी रोशनी हो सकती है, लेकिन हम प्रयोग करने के लिए यहाँ से अगर टार्च जलाएं इस सीधी रेखा में, तो हमने तो देखा कि ये दोनों एंगल इक्वल बनाते हैं, समान बनाते हैं। ये दोनों समान बनाते हैं, यानी आता है तो ये इसके साथ समान बनाता है और जाता है तो इसके साथ समान बनाता है। दोनों इसके साथ समान एंगल यानी बराबर एंगल बनाते हैं।
हैं। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, 60 डिग्री तो 60 डिग्री, ऐसे बनाते हैं। अब इसी पे अगर हम रे डाल दें, इसी पे अगर हम रोशनी दे दें, इसी के सीध में अगर रोशनी दे दें तो क्या होगा, इसी के सीध में अगर रोशनी देंगे तो ये आपतित किरण यही हो जाएगा। तो यहीं पे तो अभिलंब भी है और आपतित किरण भी यहीं पे है, यानी रोशनी भी यहीं से आ रही है और अभिलंब भी यहीं पे पड़ेगा। तो क्या होगा, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ अब कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही पे हैं, एक ही रेखा पे हैं। तो परावर्तित किरण भी कितने का बनाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो आने वाली भी किरण और जाने वाली भी किरण एक ही पे होगी, तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, लगेगा कि बस आ रहा है और एब्जर्व हो जा रहा है, लेकिन वह रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, यानी परावर्तित हो रहा होता है, वह सोखता नहीं है। एब्जर्व मतलब सोखना, तो मतलब वह लाइट को एब्जर्व नहीं कर रहा है बल्कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये एक केस होता है। अब यही हमने बताया 2 नियम, और यही 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं और ये तीनों, ये आने वाली किरण, जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पेज पे बने होते हैं। बस इतना ही बताया है हमने। तो यही देखिए, इसको लिखते हैं कैसे, इसके 2 नियम होते हैं। अब आप तो अपने मन से भी लिख सकते हैं इसको। इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में एक ही पेज पे होते हैं, हमने बताया है अभी। अब ये कह रहा है आपतन कोण। अब ये आने वाले किरण के साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, ये हमने कल बताया था। और जाने वाले किरण के साथ और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको आने वाले, यहाँ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और यहाँ जो बनता है इसको रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ये हमने अभी बताया है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि मिरर क्या होता है, मिरर कितने प्रकार के होते हैं, यानी दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।